दरभंगा के आपराधिक इतिहास में जिस नवीन सिंह उर्फ सिंटू सिंह का नाम आता है, उस पर आज एक विशेष एपिसोड हम आपको दिखाएंगे। जरा देखिए, अपराधी के अंदर भी दिल होता है अपने समाज के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति और खासकर दरभंगा के प्रति। एक एक चीज़ आप जरा गौर से देखिएगा। सिंटू सिंह बहादुरपुर थाना के सिंहवाड़ा गांव का रहने वाला था। आज इस घर में भले सन्नाटा पसरा है, लेकिन दरभंगा के अपराधी ये बात जरूर कहते होंगे कि जब तक सिंटू सिंह था तब तक बाहर के अपराधियों को यहाँ पनाह नहीं मिली। हर खबर के लिए YouTube बिहार में कानून सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। मधुश्रावणी का पर्व आज से शुरू। नवविवाहिताएं बासी फूल से करती हैं मां गौरी की पूजा। मिथिलांचल का लोक पर्व में सुहागन का अनोखा पर्व मधुश्रावणी व्रत श्रावण कृष्ण पंचमी बुधवार से शुरू हो गया है। यह व्रत 13 दिनों तक चलता है, लेकिन इस बार कृष्ण षष्ठी पक्ष में ही षष्ठी तिथि 2 दिन हो जाने से यह 15 दिनों तक हो गया है। इस पर्व में मिथिला की नवविवाहिता अपने पति की दीर्घायु के लिए माता गौरी की पूजा बासी फूल से करती हैं। एक दिन पहले संध्या काल में पुष्प पत्र की व्यवस्था कर ली जाती है और उसी से माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ तथा विषहरी नागिन की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। वहीं आपको बता दें कि पूरे अनुष्ठान के दौरान महिला बिना नमक का भोजन ग्रहण करती हैं। इस पूजा में पुरोहित की भूमिका में भी महिलाएं रहती हैं। इस अनुष्ठान के पहले और अंतिम दिन विधि विधान से पूजा होती है। गौरतलब है कि मधुश्रावणी व्रत के दौरान मिथिला की नवविवाहिता पूजा के एक दिन पूर्व ही सखी सहेली के संग सज धज कर पारंपरिक लोक गीत गाते हुए बाग बगीचे से फुलवारी बगिया आदि से कई प्रकार के पुष्प पत्र को अपने डाली में सजा कर लाती हैं और हर सुबह अपने पति की लंबी आयु के लिए उसी फूल से भगवती गौरी के साथ विषहर यानी नाग वंश की पूजा करती है। दरभंगा एयरपोर्ट के बाद अब दरभंगा में बनेगा वर्ल्ड क्लास का स्टेशन। पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व से A1 दर्जा प्राप्त दरभंगा स्टेशन को अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने को लेकर पुनर्निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस पुनर्निर्माण के बाद दरभंगा स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। एयरपोर्ट के तर्ज पर दरभंगा जंक्शन पर यात्री सुविधा को लेकर विभिन्न प्रकार के संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। वहीं स्टेशन को विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा, जहां वेंटिलेशन आदि की पर्याप्त व्यवस्था होगी। रेलवे के जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाए जाएंगे। स्टेशन के विकास सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता उपकरण और हरित इमारत मकानों के अनुसार किया जाएगा। साथ ही स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट एवं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर एवं लिफ्ट की सुविधा होगी। इसके अलावा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सुविधाओं में खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, ATM, इंटरनेट आदि भी शामिल होंगे। फर्जी तरीके से कराई जमीन की रजिस्ट्री। नगर थाने की पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के आरोपित को गिरफ्तार किया। वह मधुबनी जिले के खुटौना थाना क्षेत्र के एक हत्था गांव का रहने वाला झारुल कलाम बताया जाता है। प्रभारी नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी ने कलाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें कहा गया था कि कलाम ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है, उसके बाद फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम कर पैसा निकाल लिया।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में कलाम मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत है। उसे वहीं से गिरफ्तार किया गया है। बेहतर काम के लिए कई स्वास्थ्य कर्मी सम्मानित। कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले जिले के कई स्वास्थ्य कर्मी को सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय कक्ष में सम्मानित किया। सभी को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें आगे भी बेहतर कार्य करने को प्रोत्साहित किया गया। वहीं आपको बता दें कि जिला स्वास्थ्य समिति में कार्यरत अमित कुमार सुमित के अलावा संजय कुमार, रामाशंकर प्रसाद, मोहम्मद अब्दुल्ला, ब्रजेश कुमार, विनीत, मयंक, अरविंद कुमार, मनीष कुमार गुप्ता, बसंत कुमार झा व रवि शेखर को सिविल सर्जन ने सम्मानित किया। ओवरटेक के चक्कर में आपस में भिड़े दो वाहन, मामला कोतवाली ओपी का। मिर्जापुर चौक से नाका नंबर 5 के बीच दो वाहन में ओवरटेक के चक्कर में जोरदार हादसा हुआ। हादसा में एक बच्चा घायल हो गया, जिसका इलाज स्थानीय सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। सर अभी कोतवाली थाने के पास नाका नंबर 5 पर एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला है? अभी हम लोग आ ही रहे थे, इसी बीच जो है एक सिक्योरिटी का वाहन है और एक स्कॉर्पियो है, उससे तेजी लापरवाही से आया, एक बच्चा को धक्का मार दिया जो जख्मी है सीरियस, और एक दुकान में मार दिया है धक्का, जिससे दुकान क्षति हो गया है। दोनों गाड़ी और ड्राइवर को जब्त कर लिया गया है ना। बाकी इन लोग को जो भी क्षति होती है उसका भरपाई की कार्रवाई की जाएगी। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आम जनता के लिए आवाज उठाने वाले पप्पू यादव इस समय जेल में कैद हैं और इलाज के लिए डीएमसीएच में इलाजरत। इस घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने स्वर्गीय राहुल झा के गरीब परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने का आग्रह किया एवं पार्टी की ओर से 20,000 की आर्थिक मदद अविलंब उनके परिवार को देने का निर्देश भी दिया। राहुल झा के परिवार को आर्थिक दैनिक मदद देने के लिए जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां, उपाध्यक्ष पूतन बिहारी सहित कई कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे। हरियासराय थाना के थ्रू सोमवार को, ये बीते सोमवार को करीब 8:30 बजे हमको खबर आई। आप ये बात बताइए, आप लोगों का कहना है कि साइकिल चोरी कर रहा था, क्या राहुल चोर प्रवृत्ति का लड़का था? नहीं सर, उसको साइकिल तो चलाना तक नहीं था, आता ही नहीं था चलाना। इतना तक कि यदि कोई साइकिल भी देता था तो संभलता भी था, पकड़े पकड़े रहता था, हल्ला करता रहता था। अब आगे क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं श्रीमान, हम गरीब आदमी का तो न्याय मिलना चाहिए। निर्दोष बालक हमारा मारा गया।